सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई हिस्सों में आने वाली 27 जून में अच्छी खासी तेज बारिश होने की संभावनाएं हो सकता है कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं कि राजस्थान के भागों पर अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी दोनों का मॉइस्चर पहुंच रहा है। एक ट्रफ भी बनी हुई है, एक कमजोर सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर कल पूर्वी भागों पर थी, आज पूर्वी से जो है दक्षिणी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और मैं कल आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, फीवर हो गया था मुझे, और इसलिए वजह से मैं आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया। कोशिश भी की कि शाम के समय जो है आपको एक लाइव वीडियो दे सकूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं थी इतनी कि मैं आप सभी भाइयों को अपडेट दे पाऊं, तो इस वजह से मैं अपडेट नहीं दे पाया। देखिए, कल भी मानसून राजस्थान के कुछ भागों पर बढ़ा था और आज भी 26 जून है। आज मैं जानकारी इसमें 27 जून की दे रहा हूं, 27 का बल्कि आपको 4-5 जुलाई तक बताऊंगा कि किस तरह से राजस्थान पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और आज भी मानसून आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ जिले बचे हुए हैं जिन पर मानसून नहीं आया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर भी एक और नया लो प्रेशर एरिया यहाँ पर कल तक बनने की संभावनाएं है। उसके यहाँ पर बनते ही ये जो हवाएं हैं काफी रफ्तार से राजस्थान के भागों पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से राजस्थान के भागों पर बारिश भी बढ़ेगी, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी। और बारिश का जो दायरा है वो 28 जून से जो है उसमें भी बढ़ने की संभावना है, यानी कि दायरा भी अधिक हो जाएगा बारिश का। और ये सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ जुलाई तक उम्मीद है इसकी कि राजस्थान के दक्षिणी भागों पर इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो कई भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश जुलाई के पहले सप्ताह में ही राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं है। फिलहाल भी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी कई भागों पर देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा ये मानसून के बारे में देख लें कि किन किन भागों पर जो है आगे पहुंच गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पहले भी मानसून जो है 25 जून में भी राजस्थान के कुछ भागों पर बढ़ा था, लेकिन 26 जून में देखिए राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून आगे बढ़ गया है। जैसलमेर के भागों पर आगे बढ़ा है और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर आगे बढ़ गया है। बीकानेर के कुछ भाग बचे हुए हैं और जैसलमेर के पर भी पूरी तरह से अभी नहीं आया है, जैसलमेर के भाग बचे हुए हैं। और यहाँ पर ये 2-3 जिले जो हैं बचे हुए हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर चूरू, झुंझुनू के आसपास के भाग। तो यहाँ पर इन भागों पर मानसून कुछ इलाकों में पहुंच गया है, कुछ पर रह गया है। तो इस तरह से मानसून यहाँ पर अभी नहीं आया है, लेकिन IMD ने अगले 3 दिनों के दौरान संभावना जताई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मानसून 3 दिन या 4 दिन के अंदर जो है पहुंच जाएगा सभी भागों पर। तो आइए अब देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है आने वाली 27 जून में। तो देखिए दोस्तों, 27 जून में बारिश होगी राजस्थान के भागों पर। देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ज्यादातर भागों पर होने की संभावनाएं हैं। भारी बारिश की चेतावनी भी है यहाँ पर, कई भागों पर भारी बारिश की तो कई जिलों पर चेतावनी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा जालौर के कुछ हिस्सों के साथ साथ सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली और अजमेर, इन जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से यानी कि देखिए पूरा जिले का ही मैं आपको बता देता हूं तो पूरे जिले में कहीं पर हल्की से मध्यम, कहीं पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं इन इलाकों पर यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा जयपुर, करौली और सवाई माधोपुर के साथ साथ यहाँ पर टोंक और जोधपुर, नागौर, जयपुर और बाड़मेर और यहाँ पर जैसलमेर, इन जिलों के भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना या थोड़ी बहुत हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, या हो सकता है कुछ भागों पर कभी कभी बादल अधिक बन जाते हैं तो तेज बारिश का झोंका भी कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। तो इस तरह से इन भागों पर बारिश होगी और हवाओं की रफ्तार भी कई स्थानों पर जो है झोंकेदार तेज हवाएं जो है वे चल सकती हैं। इसके साथ साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर,
धौलपुर के भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे कुछ भागों पर, और हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी जो है हो जाए, अन्यथा कुछ भागों पर जो है धूप भी देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के भागों पर यानी कि धूप भी निकली, फिर थोड़ी बहुत देर बाद बादल आ गए। हो सकता है एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन यही है संभावना है कि धूप भी देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत बादल भी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर संभावनाएं हैं। 2 जिलों पर वार्निंग है, यहां पर हम बोल सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भागों पर। इनके ज्यादातर भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी, और जो ये अंदरूनी भाग है ऊपर की तरफ, इन पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज और एक दो भागों पर भारी बारिश के आसार आने वाली 27 जून में हमें नजर आ रहे हैं। और 2-4 जिले ही ऐसे हैं जिन पर बारिश नहीं होगी। अब देखिए ये 28 जून की वेदर रिपोर्ट है। 28 जून में भी राजस्थान के कई स्थानों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां होने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर बीकानेर के कुछ हिस्सों के साथ साथ और चूरू, जयपुर के आसपास के भागों पर, अलवर और श्रीगंगानगर के भी कुछ भाग मध्यम से तेज या भारी बारिश जैसी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दक्षिणी राजस्थान के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी है। 29 जून में बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी, क्योंकि सिस्टम 28 जून में यहाँ बन चुका होगा और उसके कारण मॉइस्चर आगे पहुंचेगा। तो मॉइस्चर जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, मॉइस्चर और अधिक राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा। एक यहाँ पर ट्रफ भी बनने की संभावनाएं है, मानसूनी ट्रफ, तो जिसकी वजह से उत्तरी राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं यहां पर जो है हमें नजर आ रही है। इसके अलावा देखें दोस्तों, 30 जून में भी पूर्वी राजस्थान और उत्तरी दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। 1 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। 2 जुलाई में भी बारिश अच्छी खासी होने की संभावना है। 3 जुलाई में भी, और 4 जुलाई तक, जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि ये सिस्टम दक्षिणी राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएगा। ज्यादातर भागों पर बारिश होगी और मध्य से दक्षिणी भागों पर कई स्थानों पर जल प्रलय जैसी स्थिति जो है ये सिस्टम बना देगा, अगर ये मॉडल के हिसाब से ही बिल्कुल इसी तरह से आता है, अगर इसमें फेरबदलाव नहीं होते हैं तो। 5 जुलाई में भी जबरदस्त बारिश इस सिस्टम के कारण राजस्थान के दक्षिणी भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।